नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK70 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न चर्चा करेंगे। दोस्तों, सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। देखते दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो चार ऑप्शन दोस्तों हैं, राखाल दास बनर्जी, दयाराम साइनी, जॉन मार्शल और माधव स्वरूप बस। दोस्तों, हम बात करें मोहनजोदड़ो के टीले की, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो टीला है, तो दोस्तों प्रसिद्ध इतिहासकार राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में इसकी खोज की थी। और दोस्तों ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो चार ऑप्शन दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, यहां पे हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही है। और दोस्तों ये विश्व के सबसे प्राचीन स्नानागारों में से एक है। वर्तमान में अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो चार ऑप्शन दोस्तों हैं, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटदा, चंदूदड़ो। तो दोस्तों अगर हम गोदीबाड़ा की बात करें तो दोस्तों ये लोथल कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से, यानी कि बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही है। दोस्तों लोथल ये वर्तमान गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। और लोथल में जो है सबसे प्राचीन गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ है। सबसे प्राचीन गोदीबाड़ा कहां से प्राप्त हुआ है? लोथल से। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल जो गोदीबाड़ा था ये जवाहरात, मोतियों और गहनों के व्यापार में मदद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत कब आए थे, या प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में कब आगमन हुआ था? तो चार ऑप्शन दोस्तों हैं, अप्रैल 1921 में, सितंबर 1922 में, मई 1923 में, जून 1923 में। तो दोस्तों यहां पे अगर हम सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन बी सही है, 1922 में। 1922 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो चार ऑप्शन दोस्तों, 1922 में, 1923, 1924, 1925। तो दोस्तों यहां पे हम राइट आंसर की बात करें तो यहां पे हमारा दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा वर्ष 1923 में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो दोस्तों सोना, चांदी, कांसा, लोहा। अगर दोस्तों हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है जिस चीज से अनभिज्ञ थे, जिस धातु से अनभिज्ञ थे, तो दोस्तों लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, किस हड़प्पा सभ्यता से स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो चार ऑप्शन दोस्तों है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, चंदूदड़ो। दोस्तों अगर हम बात करें कांस्य नर्तकी की मूर्ति की तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, यानी कि ऑप्शन ये हमारा दोस्तों सही है। और दोस्तों ये कांस्य की प्रतिमा जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन कांस्य की प्रतिमा मानी जाती है। और लगभग माना जाता है कि इसको जो है 2500 ईसा पूर्व के आसपास इसको जो है बनाया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही है, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको क्या नाम दिया गया था? तो पहला ऑप्शन दोस्तों प्राचीन मुद्रा, दीनार, आहत सिक्के, और डी ऑप्शन है स्वर्ण सिक्के। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को जो है आहत सिक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? चार ऑप्शन है, 1918, 1919, 1920, 1921। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा, और कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ किया गया था, और 12 फरवरी 1922 को ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो वर्ष 1920, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों हमारा यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? तो चार ऑप्शन दोस्तों है, मोपाला विद्रोह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, तीसरा दोस्तों है प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर, डी ऑप्शन दोस्तों है चोरी चोरा कांड। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, चोरी चोरा कांड। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक गांव में जो चोरी चोरा कांड हुआ था दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। तो दोस्तों इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। काफी इस घटना से गांधी जी आहत हुए थे। एक पुलिस चौकी में जो गांधी जी के अनुयायी थे उन लोगों ने जो है एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। 21 पुलिस वाले जिंदा जलकर मर गए थे। तो उस घटना से आहत होकर गांधी जी ने जो है अपने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो चार ऑप्शन दोस्तों हैं, रुद्रामन, खारवेल, समुद्रगुप्त, अशोक। तो दोस्तों अगर हम हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो यहां पे दोस्तों हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, खारवेल। दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख जिसमें दोस्तों भारत वर्ष का प्राचीनतम उल्लेख हमको प्राप्त होता है, और दोस्तों ये खारवेल शासन से संबंधित है। उदयगिर की जो गुफाएं हैं, जो उड़ीसा में पड़ती हैं, उसमें दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग शासक जो खारवेल थे, ये कलिंग शासक थे, और इनके बारे में जो है पूरी जानकारी हमको प्राप्त होती है जो हाथी गुफा अभिलेख है। तो वहां से दोस्तों जो है खारवेल जो शासक हैं कलिंग नरेश, इनकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख में ही जो है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, गर्तावास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो चार ऑप्शन है, बुरझोम कश्मीर, चेचर बिहार, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब। तो दोस्तों अगर हम गर्तावास की बात करें तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बुरझोम कश्मीर से। दोस्तों जो गर्तावास थे इनको भूमि के नीचे बनाया जाता था, और इनका जो संबंध दोस्तों है वो है बुरझोम कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मोपाला विद्रोह 1921 कहां हुआ था? मोपाला विद्रोह 1921 कहां हुआ था? चार ऑप्शन दोस्तों हैं, केरल, बंगाल, पंजाब, उड़ीसा। तो दोस्तों अगर हम मोपाला विद्रोह की बात करें तो दोस्तों ये 20 अगस्त 1921 का दिन जो है ये केरल के इतिहास में काले दिन के तौर पर दर्ज है, और इसी दिन केरल के मालाबार इलाके में मोपाला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये दिन जो है केरल के इतिहास में काले अक्षरों में ये दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, चंपारण में किसानों को उसकी फसल आवश्यक रूप से उगाने के लिए 3 गठिया पद्धति लागू की गई थी। तो चार ऑप्शन दोस्तों है, कपास, नील, सोरा, मसाले। दोस्तों अगर हम चंपारण में बात करें तो दोस्तों चंपारण कहां पड़ता है? बिहार में। चंपारण पड़ता है दोस्तों बिहार में, और गांधी जी का पहला जो किसानों के प्रति जन आंदोलन था दोस्तों वो था चंपारण बिहार। ये दोस्तों 1917 में हुआ था, जो नील की खेती के विरोध में था। किसानों को
ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है जबरदस्ती भूमि के 3/20 हिस्से पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसीलिए दोस्तों इसको तिनगटिया पद्धति भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तिनगटिया पद्धति कहां लागू की गई थी, तो ये नील की खेती पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया था? दोस्तों महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। 1916 में गांधी जी ने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की। और वर्ष 1917 जो वर्ष आता है दोस्तों, ये गांधी जी का पहला जो है सत्याग्रह का प्रयोग हुआ था चंपारण में। चंपारण कहां पर था दोस्तों? बिहार में, जो नील की खेती के विरोध में था, तिनगटिया पद्धति के विरोध में था। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों जाएगा वो जाएगा चंपारण 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई है? तो ऐसा कौन सा वेद दोस्तों है जो गद्य और पद दोनों लिखा गया है? तो चार ऑप्शन दोस्तों है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों हम गद्य और पद की दोनों की बात करें तो वहां पे दोस्तों हमारा मिलता है यजुर्वेद। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों सही है। यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद दोनों में की गई है। और दोस्तों अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद दोस्तों ये सबसे प्राचीनतम वेद हमारा है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। सामवेद जिसको संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद दोस्तों ऐसा है जिसमें यज्ञ के बारे में, यज्ञ करने की विधि के बारे में बताया गया है, कर्मकांडों के बारे में बताया गया है। और दोस्तों अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसमें जादू, टोना, वशीकरण और औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो चार ऑप्शन दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रेडिंग, कर्नल वायली, जनरल डायर। तो दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था, बैसाखी का मेला लगा हुआ था। और यहां पे पूछा गया दोस्तों कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो दोस्तों जनरल डायर, जिसको बाद में उधम सिंह जी ने जो है लंदन में जाके मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई है? किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? तो चार ऑप्शन दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट 1919, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन सी, रॉलेट अधिनियम, रॉलेट एक्ट 1919। दोस्तों रॉलेट एक्ट जिसको काला कानून भी कहा जाता है, और यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। और इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद कर सकती थी। दोस्तों इसको काला कानून भी कहा जाता है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं सर लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं से लेकर रहूंगा, ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, भगत सिंह। तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं से लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों होम रूल लीग की बात करें तो दोस्तों होम रूल लीग ये अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में सुशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से की गई थी। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही है।
तो दोस्तों ये थे भारतीय इतिहास के सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।